nobody appreciates her। बेटा ये सेंटेंस एक हमने दिया है आपको स्पॉटिंग एरर में, मेरी साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि आज बेटे हमें प्रोनाउन कंप्लीट करना है बेटा, और बहुत आराम आराम से सीखना, और आज ही गूगल में प्रैक्टिस करना बेटा। प्रैक्टिस करने का तरीका समझ में आ गया आपको? बोलो ना बेटा। जैसे गूगल खोला आपने, इतनी चीज याद कर लो, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, इतना तो कर लो याद। फिर जिस टॉपिक को पढ़ते हैं आप, वो टॉपिक यहां डाल, तो बहुत सारी साइट आएंगी, सारी साइट नहीं करनी है, जो आपसे रिलेटेड है, जैसे जिसमें एरर है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसी साइट करनी। ओके बेटे, जहां कंस्ट्रक्शन की आती है, कॉम्बिनेशन की आती है, वो नहीं करनी है साइट। ठीक है ना बेटे? तो इससे क्या होगा, ना तो आपको वो लेनी पड़ेगी नोटबुक, और ना ही बेटे पेन पेंसिल लेना पड़ेगा। यूं ही बेटे होता रहेगा आपका। अंजलि के बाद निरंजन भाई बहुत दिनों बाद आए हैं, कोई बुरा ना मानना बेटा, बुरा तो नहीं मान रहे तो बेटा चलो फिर मैं उसी का नाम लिख दूंगा जो मान रहा है बेटा। निरंजन वुड बी एप्रिसिएटेड। निरंजन बेटे प्रशंसा का पात्र बनेगा इफ ही हिज एल्डर्स। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स में यहां दूंगा वुड फॉलो, यहां दूंगा बेटे कुड फॉलो, यहां दूंगा बेटे माइट फॉलो, और यहां दूंगा बेटे फॉलोड। कोई एक बेटे करेक्ट हो सकता है, होगा ही, क्योंकि बेटे नन ऑफ दिस का वो ही नहीं है। क्यों से बेटा? यहां लिखा हमने अभिषेक डजंट हैव एनी प्रेजुडाइस एंड नेशनल अटैचमेंट्स ही इज ए। खाली जगह दे दी है, वन वर्ड बेटे है ये। यहां लिखा बेटे पोस्थुमस, यहां लिखा बेटे मार्टियर, यहां लिखा बेटे पैट्रियट, और यहां लिखा बेटे कॉस्मोपॉलिटन। ये बेटे वन वर्ड है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा जादू बेटे, पता नहीं क्या आदत हो गई जादू दिखाने की, जबकि कोई प्रशंसा नहीं करता इस जादू की। नंबर बेटे डी। आवा बेटे सिंगल ऐसे ही लिखें, आवा इज a very हार्ड वर्किंग गर्ल। आवा एक बहुत ही मेहनती लड़की है। शी इज टू एडमायर बाई एवरीवन। सारे लोग इसी की प्रशंसा करते हैं। ये टू एडमायर को अंडरलाइन किया है, मीन्स बेटा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। या हमने एक ऑप्शन दिया है टू एडमायरिंग, एक ऑप्शन दिया है केवल एडमायर्ड, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है टू बी एडमायर्ड,
और फिर बेटे लास्ट ऑप्शन जो है वो नो इम्प्रूवमेंट है। अगर वही बनाए रखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बेटा। अब आ जाओ, डी डाल दिया यार, नंबर 4 डालना था, है ना। फिर नंबर 5 पर आ जाओ। कौन बुरा मान रहा था भैया, पहले उसका नाम लिख दें। विपिन भैया कभी बुरा मानते नहीं है, पीयूष कभी मानते नहीं है, लगा लिख देंगे। अभी तो पढ़ाना भी तो है बेटे। निशा, नेहा, देखो वो आपकी कुंडली खराब नहीं होने दी। बेटा अपना नाम बता दो प्लीज। राघव। राघव इज, ये बेटे एक हम सेंटेंस जो है पैरा जंबल का भी दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। राघव इज बी सी डी। जरूरी नहीं है ए बी सी डी वहां नंबर मिले, वहां पी क्यू आर एस भी मिल सकता है, वहां 1 2 3 4 ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है ना बेटा। बेटा ये देखो इतना फॉन्ट दिखेगा बेटे, देखो बेटा, नहीं नहीं ये देखो इतना फॉन्ट दिखेगा, तो बेटे जगह मिल जाएगी ना थोड़ी सी। ये बेटे प्लीज करो, ठीक है ना बेटा। फिर मैं आज आपको ईडियम्स देता हूं। आपने घर में एक छोटी सी नोटबुक बना ली कि नहीं बना ली, बोलो ना बेटा। घर में एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसमें 4 कॉलम कर लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेज। हम जो देते जा रहे हैं वो आप याद भी करो और उन्हीं कॉलम में सीक्वेंस में लिख लो, ताकि तुम्हारी एक अलग से बेटे नोटबुक वोकैब की बन जाए। तो उसमें बेटे झंझट नहीं होगा, ऐसे बेटे इसमें लिखोगे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। विपिन भैया सही बोल रहा हूं ना, तो बेटे हम सही बोलते हैं बेटा। बस केवल मेरे पापा नहीं मानते थे ये बात। इनको मत देखो प्लीज, आप इसमें जुटो, क्योंकि इसमें बेटे देखो इधर एक इसमें वन वर्ड भी है वोकैब का, एक पैरा जंबल का भी है बेटा, और 3 अलग अलग भी हैं।
फिर हमें एक बच्चा याद दिला देना बेटे कि हमने प्रोनाउन कहां तक पढ़ा दिए थे, रिमाइंड करा देना। प्रोनाउन 2 क्लास होती है बेटा, हाँ बस ऐसे याद रहेगा। तो उसी के आगे बेटे फिर एलाबोरेट करते रहेंगे और आप आराम आराम समझते रहना बेटा। अब तो जून में मजे आ रहे होंगे, छुट्टियां होती हैं जून में, केवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम चलते हैं बस। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनका सीजीएल आ रहा है, लगभग अगस्त में है बेटे एग्जाम उसका। अभी जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा बेटे नोटिफिकेशन। इसमें टाइम मत लो बेटा, इसको सबसे पहले 5 ये वाले कर लो। आपकी चाहे गलत टिक लगे लेकिन लगाओ। अच्छा वो बच्चा वहां आने लगा है ईमोन 49 में, थर्ड के बेटे सी में लिखा हुआ है पैट्रियट। जी बेटा 5 में के सी में लिखा है टू हरिद्वार। यस, यानी कि जब कहते नहीं बर्न योर बोट्स, आपने अपनी यार नाव ही जला दी, इसका मतलब तुमने अपना संपूर्ण नाश कर लिया। अब तुम चाहकर के अभी वापस उस जगह पर नहीं आ सकते। जो एफर्ट शुरू किया वो इतना स्पॉइल कर लिया कि वहां आ ही नहीं सकते आप। अब इजाजत दो बेटे तो धीरे धीरे हम लोग अपने, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा। यानी कि पर्सनल बेटे करा दिया था हमने बेटा, पर्सनल किया कराया था। पर्सनल के बाद हमने फिर बेटे पॉजिटिव कराए थे। पॉजिटिव के बाद हमने शायद रिलेटिव कराए थे। नहीं नहीं रिलेटिव नहीं कराए। क्या क्या कराया एक मिनट देख लो बेटा फिर से। एक पर्सनल कराया, फिर दूसरा ठीक बेटा, रिफ्लेक्सिव, फिर बेटा और डेमोस्ट्रेटिव। गुड। अभी रिलेटिव प्रोनाउन समझो बेटा, पहले इनको कर लो फिर समझो। रिलेटिव प्रोनाउन में से एक क्वेश्चन 99% आता है, बाई चांस दुर्भाग्य आपका तो ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो तो दुर्भाग्य बाई चांस हो जाए ना आए लेकिन आता है। इजाजत दो बेटे तो फिर मैं अपनी रामलीला शुरू करूं।
बेटा इजाजत देती चलो तो धीरे धीरे अपने काम पे आ जाए। है इजाजत? आपका भी नाम लिखेंगे बेटा, अभी लिखेंगे। अभी सेंटेंस शुरू करें ना बेटे, पहले ये तो बेटे 2 स्टेप पढ़ाने से पहले के हैं। इसमें कम से कम एक आप आए, फ्रेश आए, अब एक प्रैक्टिस हो रही है। आपने अपनी नॉलेज को, कुछ पढ़ा है उसकी नॉलेज को अप्लाई कर लो। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, हो जाने दो, उसकी कौन सी फिक्र करनी है। पहले में बेटे बताओ हम कहाँ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। बी में बहुत सुंदर, गुड। हैज बीन आएगा क्योंकि इसमें टाइम है। जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस विद टाइम होता है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके बेटा, जहां इजेम आ रहा है वहां हैज बीन हैव बीन होगा, जहां वॉज वर है वहां हैड बीन होगा, जहां विल बी और सेल बी है विल हैव बीन और सेल हैव बीन। बहुत अच्छा आपने पकड़ा, मजा आ गया। नंबर 2 निरंजन भाई को पकड़ ले आप लोग। फॉलोड, सबसे लास्ट वाला, एकदम मजा आ गया इसमें भी, तबीयत खुश हो गई। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में अगर कंडीशनल पास्ट टेंस में होती है, समझ में आ रहा है बेटे, तो फिर हम वहां वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट होती है तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेते हैं। अगर प्रेजेंट होती है तो फ्यूचर टेंस बनाते हैं। अब मैं आ जाता हूं तीसरे में, पैट्रियोट नहीं होगा बेटा। जरा देखो, इसने एक चीज ये घुसेड़ दी नई बात, बस इसने बिगाड़ दिया खेल तुम्हारा, नहीं तो पैट्रियोट ही हो जाता। यानी कि अब से ना तो कोई प्रेजुडाइस रखता है। प्रेजुडाइस का मतलब प्री कंसेप्शन, पूर्वाग्रह, पहले का अनुमान, और ना ही कोई नेशनल अटैचमेंट रखता है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो पोस्टुमस हो सकता है, क्योंकि पोस्टुमस का मतलब वन हु इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर। एक ऐसा बंदा जो अपनी पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, हम उसे पोस्टुमस कहते हैं। ये वन वर्ड है बेटे। वन वर्ड ये भी है, वन हु डाइज फॉर अ ग्रेट कॉज। एक ऐसा व्यक्ति जो महान काम के लिए मरता है, शहीद होता है जी, तो वो बेटे मार्टियर है। वन हु लव्स वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को चाहता है तो वो देशभक्त होता है, ये है पैट्रियट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी दुनिया के राज्य से, देशों से कोई अपना लगाव नहीं होता, सारे उसके लिए समान होते हैं, तो वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, विश्व प्रेमी। हिंदी इसकी बेटे ये 4 वन वर्ड है बेटे। पिता की मृत्यु के उपरांत जन्मा बालक, शहीद, देशभक्त और विश्व प्रेमी। तो ये नंबर डी बेटे करेक्ट है, समझ गए बेटा। अब आ जाओ नंबर 4। यस, तो यहां टू एडमायर रहने दें या टू एडमायरिंग करें, एडमायर्ड करें या टू बी एडमायर्ड, टू बी एडमायर्ड इसलिए होगा बेटे आवा कि अपने आप तो इसकी प्रशंसा होगी नहीं। तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव बेटे क्या है, पैसिव में कन्वर्ट होगा। और कोई भी इन्फिनिटिव बेटा, कोई भी इन्फिनिटिव जब पैसिव में कन्वर्ट होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला है इन्फिनिटिव को कन्वर्ट करने का। अगर मैं पीयूष बेटे टू टेक लिख दूं और आपसे कहूं इसे आप पैसिव बनाओ, तो कैसे बनाओगे पैसिव? टू बी टेकन। अगर मैंने यहां जंप लिखा तो
होल्ड, HOLD, होल्ड लिखा, टू होल्ड, तो टू बी हेल्ड, देखते नहीं तो प्रोग्राम इज टू बी हेल्ड। तो कोई पैसिव बनाओगे दुनिया का कोई भी पैसिव, अगर वो क्या है पढ़ो ना बेटा, इन्फिनिटिव, तो ये फॉर्मूला है। अब आ जाओ बेटे, ये यहां पे ये वाला सही होगा थर्ड। अब फोर्थ आ जाओ, ये हमारा क्या है बेटा, फिफ्थ वाला। तो ऐसे क्यों लगा बेटा ये बता दो। नहीं सही नहीं, तरीका है, तरीका है, ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब, देखो दो चीजें हैं, एक अंदाज है और एक बेटे बेसिक है। अंदाज से हम कभी कभी सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बेटे अंदाज हमारा खराब होता है। क्यों बेटा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये आदमी बोल रहा है गलत बोल रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है और सचमुच वो गलत ही बोल रहा होता है। और कभी कभी हम अंदाज नहीं लगा पाते। अब मुस्कान का पति अंदाज ही तो नहीं लगा पाया, 2 दिन पहले डांस भी कर रहा था उसके साथ, वीडियो बेटे वायरल थी तो हमने देखा था, अभी भी वीडियो वायरल है कहीं कहीं। पढ़ो बेटे क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या क्या मिला पढ़ो, सब्जेक्ट, क्या मिला, वर्ब। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो हमने सबसे पहले 1 पे देखा नहीं था, ए बॉय देखा बेटे नहीं था, टू हरिद्वार देखा नहीं था, वेयर था तो नहीं था। लेकिन जब हमने ए बॉय के साथ प्रिंसिपल्स देखा तो ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या है बेटा, यानी कि अन्य शब्द। तो हमने इसको नंबर 1 मान लिया, मान लिया। कॉम्प्लीमेंट के बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है, यस और नो में बोलो भाई, कॉम्प्लीमेंट के बाद सेंटेंस खत्म, तो नए सेंटेंस की शुरुआत करो। तो अब ये 1, 2 या 3 में नए सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हुई, क्या हो गया बेटा। अब यहां ही बेंट सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब। फिर हमें बेटे ऑब्जेक्ट चाहिए या कॉम्प्लीमेंट, ये बेटे कॉम्प्लीमेंट है थर्ड वन, बाकी हमें फोर्थ देखना ही नहीं है। समझ गए बेटे, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। ऐसा है ना बेटे, हमने बोला तो आप अंदाज से कर सकते हो सही बेटा, लेकिन अंदाज हर वक्त नहीं करेक्ट होता। कभी कभी वो लोग चालाकी से क्या करते हैं, इनमें एक आध फ्रेज जोड़ देते हैं, एक आध क्या जोड़ते हैं, फ्रेज। अब वो समझ में नहीं आता, देखो जो गलती होती फ्रेज की होती, वो समझ में नहीं आता कि वो ऑब्जेक्ट फ्रेज है, सब्जेक्ट फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट का फ्रेज है। बस उसी को लगाने में मिस्टेक होती है, वहीं से हम बेटे नंबर डिनाई कर लेते हैं। चलो अब बेटे इधर आ जाओ, पढ़ो क्या है, किसी चीज पर बेटे क्रोधित होना, किसी चीज पे क्या होना, यार ऐसे ऐसे कर लिया उनने, ऐसे हाथ समेट लिए, क्या मतलब है, एग्रेसिव हो गए, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। आगे बढ़ो बेटा, अपने ही नुकसान कर लो, फिर दोबारा वो कभी पूर्ति ना हो उसकी। अब शेख ने बेटे लैला से ब्रेकअप कर लिया, अब पीछे पीछे घूम रहे, अब लैला निरंजन के साथ घूम रही, या तो निरंजन को मारे या लैला को मारे। तो मर्डर ये ऐसी तो होते हैं, और कैसे होते हैं। जितने मर्डर हैं उस मर्डर में 60% मर्डर अफेयर के हैं। हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूं बेटे, हमें पढ़ने का शौक है। हमने एक दिन बताया था आपको, जब हम फ्री होते हैं न्यूज और पढ़ना, और कुछ नहीं। तो आप दुनिया भर की बेटे बुलेटिन आते हैं, दुनिया भर की बेटे इसी जाती रहती हैं। अब बेटे नेक्स्ट पढ़ो, तीसरा, बदनाम व्यक्ति। ब्लैक शीप क्या होता है, बदनाम व्यक्ति। तो किसी का भी नाम लेके एग्जाम्पल बना लो इसका, आप लोगों का नहीं लेंगे नाम, परेशान मत हो, पॉजिटिव वे में कभी नहीं होता। ब्लैक शीप का, ब्लैक शीप कैसे कर लोगे पॉजिटिव वे में, सबसे अलग वही वही तो है, बैड बाई नेम से होता है, मतलब नाम जिसका बुरा हो। नाम बुरे का मतलब ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कोई आदमी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से अलग है, क्या तो ब्लैक शीप है।
आप समझ गए ना बेटी, क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ ये नंबर 4, यानी कि ठंड में छोड़ना अर्थात नजरअंदाज कर देना। नजरअंदाज तो जानते हैं ना कि, अब ये पढ़ो, इसका मतलब ऐसे बहाना करना जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं, सुन तो लिया लेकिन महसूस ऐसा कराना जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। इसको कहते हैं सिंगल वर्ड में ओवर हियर। क्या कहते हैं बेटा, जैसे आप लोग 2 लोग बात कर रहे हैं और हम यहां चुपचाप सुन रहे हैं आपकी बात, तो ये ओवर हियर है सिंगल वर्ड में। ये नोट करो बेटे फिर पढ़ाने पे। इसकी ये थी कि जब बेटे कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पंखा चल रहा है, द फैन इज मूविंग, यहां अगर मैं टाइम जोड़ना चाहूं तो हैज बीन मूविंग कहना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन अगर यहां मैं टाइम जोड़ना चाहूं, बोलो ना बेटा, तो हैव बीन टीचिंग होगा। यस बेटा, सिंस मॉर्निंग जैसे ही आया कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा इंपैक्ट खत्म हो गया, और वो इंपैक्ट किसका शुरू हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, और मैं सुबह से बैठा हूं तो आई एम सिटिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होगा भाई, आई हैव बीन सिटिंग होगा। जो कॉन्टिन्यूअस टाइम ले लेते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्लियर हो गई बात। इजाजत दो तुम्हें बेटे पढ़ाने पे आऊं, पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ो, उसका नेक्स्ट बेटे सेकंड का एक्सप्लेनेशन देख लो बेटा। ये देखो बेटे बहुत ध्यान से ये पढ़ो, ये क्योंकि इसी से हमें महसूस होगा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। हमने यहां जरा ध्यान से देखो, वुड है या वुड हैव है। वुड, अगर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा कंडीशनल सिंपल पास्ट में होगा। पूरी दुनिया में कंडीशन 4 होती हैं। कितनी होती हैं? पहली कंडीशन होती है जीरो कंडीशन। क्या होती है बेटा? जीरो कंडीशन समझते हैं आप? जब आपको कंडीशन दिखानी नहीं है, बस नाम की कंडीशन है वो, जैसे नेचुरल इंसिडेंट या साइंटिफिक इंसिडेंट, वैज्ञानिक तथ्य या प्राकृतिक तथ्य, जब हम कंडीशन में रखते हैं तो वो नेचुरल कंडीशन होती है, जिसे इंग्लिश के विद्वान जीरो कंडीशन कहते हैं। और इसीलिए कंडीशन के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में बना सकते हैं। यानी दोनों किसमें बना सकते हैं? हवा, एक अगर हवा चलेगी तो पत्ते उड़ेंगे भैया। बोलने में ऐसा नहीं लग रहा फ्यूचर है? बोलो ना। तो ये जो सेंटेंस है, क्या ये नेचुरल इंसिडेंट पर बेस नहीं है? तो बेटा फिर ये नहीं होगा कि इफ विंड ब्लोज लीव्स विल फ्लाई, ये नहीं होगा। इफ विंड ब्लोज लीव्स फ्लाई, प्रेजेंट टेंस में। फिर दूसरी कंडीशन होती है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब जहां संभावना हो, तो उसमें कंडीशंस प्रेजेंट में और अगला सेंटेंस फ्यूचर में, जिसकी संभावना हो। काम नहीं हुआ है लेकिन जिसकी क्या हो। अगर संस्कृति मुंबई जाएगी तो वोटिंग भी करेगी। अब ये कैसा लग रहा है सेंटेंस? हो सकता है। तो ये है नंबर 1 कंडीशन। इस नंबर 1 कंडीशन में जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। इफ संस्कृति गोज टू मुंबई शी विल डू वोटिंग। अब मेरी बात समझ में आ रही? फिर कंडीशन तीसरी होती है, तीसरी पास्ट टेंस की होती है। यानी कि अगर कंडीशन पास्ट टेंस में है तो उसका सपोर्टिंग वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में।
और एक कंडीशन होती है जो इम्पॉसिबल है, होगी नहीं, तो वो पास्ट परफेक्ट में होती है। किसमें होती है? तो उसका साथी वुड है। हमने कैसे जाना बेटा? आपका नाम भूल गए बेटा हम, भावना। हमने कैसे जाना कि हमें वुड दिया मिला, साथ में बी मिला, फिर थर्ड फॉर्म मिली। इसका मतलब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, सेंटेंस पैसिव था, दैट्स व्हाई हमने वुड भी लगाया। बेटा जो वुड फर्स्ट फॉर्म था ना, पैसिव बनाएगा तभी तो वुड भी लगा बेटे। तो इसको रिक्वायर थी सिंपल पास्ट की, इसकी रिक्वायर थी। इतने 4 ऑप्शन पड़े थे बेटे मेरे पास, एक ही ऑप्शन था सिंपल पास्ट का, फॉलोड, हमने वही ले लिया। क्लियर हो गया? इजाजत दो बेटे, तो हटाए नहीं। कोई क्लियर ना हो तो बताओ, कंडीशन समझ में आ गई? बाकी किसी दिन डिटेल में पढ़ाना है हमें से। किसका? फिर 10 कहां पे? नहीं बेटे फर्स्ट फॉर्म ही है, फिर 10। हाँ ई एक्स्ट्रा लग गया बेटे धोखे में, तभी कंफ्यूज हो गया बच्चा हमारा। फिर 10 का होता है बहाना करना। फोर्थ में मेरे बच्चे ये देखो बेटा, ये यहां पढ़ो, टू एडमायर मिला, ये पढ़ो क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया या ऑब्जेक्ट बनाया? इसे सब्जेक्ट बनाया, और जो एक्शन है वो इसका नहीं है। जब सब्जेक्ट का एक्शन नहीं होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? तो ऑब्जेक्ट बनाने की एक ही जुगाड़ है कि हम सेंटेंस को पैसिव कर दें। क्या कर दें बेटा? तो हमें यहां पे इसे पैसिव करना था। और भावना बेटा इधर देखो, ये जो टू एडमायर है वो क्या है? यानी कि इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होती है, और उसका पैसिव बनाने का ये फॉर्मूला होता है। टू एजुकेट बनाओ पैसिव, टू टेक, टू गो, टू बाई, टू बी बॉट। समझ गए बेटे? इजाजत दो तो मैं हटा दूं। सब लोग बोलो बेटा, अब बहुत प्यार से समझो। हमें बेटे नंबर ध्यान नहीं है कि कौन सा आएगा, जो भी आएगा बेटे पहले मेरी बात समझेंगे, मेरे साथ लिखेंगे नहीं। जो मेरे साथ लिखेगा अगले जन्म में बैल बनेगा, गौशाला में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटे हमारा मकसद क्या है कि एनी हाउ हम आपको कन्विंस करें, चीजें आप सीखें, वो चीजें बेटे जो आपने स्कूल की लाइफ में आपसे छूट गई। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट का मतलब तो जानते ही हैं, रिलेट का मतलब संबंध बनाना बेटे, और प्रोनाउन सर्वनाम। तो ऐसा बेटे प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस को रिलेट करे, क्या करे, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिनमें हमारे पास व्हाट होगा, हु होगा, whom होगा, whose होगा, which होगा, that होगा, और सच या सेम होगा। अगर प्लेस है तो वेयर होगा। ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन्हें हम कैसे यूज करेंगे वो समझना है। सबसे पहले हम कहाँ गए, बोलो ना बेटा, व्हाट। व्हाट को यूज करने के लिए 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, या तो लिसन होगा, या अटेंशन होगा, देख रहे हैं ना बेटा, और या बेटे हीड होगा। हीड समझते हैं क्या होता है? हीड ध्यान देना। एक भी वर्ड बेटे ना समझ में आए पूछो, क्योंकि सीखना तो उसी से एट ऑल है बेटा। अब हमने यहां लिखा कि लिसन टू दैट, पता नहीं भगवान मैं इसका नाम सही लिख पाऊंगा कि नहीं, लिख गया सही है। तो लिसन टू दैट भावना इज सेइंग, ये सेंटेंस अगर हमें एग्जाम में मिल जाए तो हम किस हिस्से को अपना ना माने और क्यों ना माने। तो हम बी को अपना क्यों नहीं मान रहे, जबकि हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि नाउन क्लॉज में नाउन इंट्रोड्यूस होता है।
और नाउन इंट्रोड्यूस होने पर केवल दैट ही लगता है। तो आज भावना यहाँ पे है और यहाँ भावना टेलीस्कोप से भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस भावना। तो अकॉर्डिंग टू रूल दैट इज करेक्ट। लेकिन फिर भी हमारे लिंग्विस्ट, भाषाविद के विद्वान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहां क्या मिल गया है। तो जब भी ये 3 बार ध्यान रखोगे, कौन कौन सी, तो वहां हमें वोट लेना है, कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं। ऐसा माना जाता है 3 बार कह दो तो पक्का हो जाता है। ठीक है ना बेटे? अब मेरे बच्चे, हम आते हैं हु पर। ये जो हु है, हुम है और हुज है बेटा, ये जो है लिविंग बीइंग के साथ यूज होते हैं। आप लोग लिविंग बीइंग समझते हैं, जैसे बेटे ये डिजिटल बोर्ड, जैसे ये बेटे मॉनिटर, जैसे ये सीपीयू बेटा, ये सब लिविंग बीइंग है। अब एक बार भी ये नहीं बोल रहे कि सर ये लिविंग बीइंग नहीं है। तो बेटा हम तभी तो समझ पाएंगे कि लिविंग बीइंग आप क्या समझ रहे हैं। तो लिविंग बीइंग के साथ यूज होते हैं। इसकी हैसियत सब्जेक्ट की है। इसकी हैसियत है बेटा, इसकी हैसियत बेटे ऑब्जेक्ट की है और इसकी हैसियत बेटे पॉजेसिव है, यानी कि आश्रित। एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे मैं ही लिखता हूं, हिम लिखता हूं, हिज लिखता हूं, ये सब्जेक्ट है, बोलो ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये पोजेशन है। ठीक ऐसे ही इन पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम कन्वर्ट किसमें करना चाहें तो यही ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही हिम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यही हिज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम सी हर के साथ है, यही सेम दे देम और देयर के साथ है। क्लियर बेटी? अब इनको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये तीनों क्या है बेटा, लिविंग बीइंग। कभी कभी उल्टा सीधा भी आ जाता है। कैसे उल्टा सीधा आ जाता है? विपिन का नाम लिखेंगे, विपिन मेट, विपिन सो a book who is very interesting। ये बेटे सेंटेंस देखने में ही कितना अटपटा लग रहा है, लग रहा है ना? इसको चटपटा कैसे बनाओगे? अटपटा तो लग ही रहा है, क्योंकि यहां बुक बेटे नॉन लिविंग है और साथ में क्या लगा रखा है, तो ये बेटे गलत है, गलत है और गलत। तो एक तो हमें इस तरह की चीजें कभी कभी पूछते हैं, ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछेंगे। कभी कभी ऐसा होगा, सैकड़ों सेंटेंस में एक आध सेंटेंस कोई ऐसा जिसमें हम नॉन लिविंग के साथ हु, हुम, हुज लगा रहे होंगे। दूसरा हमें यह सीखना है कि हु सब्जेक्ट है, बोलो ना बेटा, हुम ऑब्जेक्ट है और हुज पॉजेसिव। कैसे जरा देखें, हमने यहां पर लिखा विपिन के बगल में एक अभिषेक भैया और है हमारे। पीयूष आपके पास भी धीमे धीमे आने वाला हूं। हमने लिखा अभिषेक मेट, कोई हीरोइन में तो नाम याद नहीं आते हमें। राखी सावंत कोई हीरोइन है, हीरोइन के नाम पे धब्बा है, धब्बा। ये देखो, अब नहीं, अभिषेक को बुरा लगेगा, उसका टेस्ट खराब कर दिया ना मैंने। देखो बेटा क्या लिखा, अभिषेक मेट राखी सावंत whom is an actress। ये देखो बेटा, हम सेंटेंस सही है हमारा। यहाँ राखी सावंत को जरूरत, ये इज वर्ब है, तो यहाँ किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट लिविंग बीइंग का क्या है? हु। इसी सेंटेंस को फिर देखो, अब मैं अभिषेक रावत के पीछे ही पड़ जाऊंगा।
अभिषेक मेट और राखी सावंत के, अभिषेक मेट, राखी सावंत, पीयूष ऑफर्ड यस्टरडे। ये बीच में देखो टांग लड़ाने वाले आ गए, आ गए। अब देखो बेटे हमने ऑप्शन दे दिया हु, हुम और हुज, क्या लेना चाहेंगे और क्यों, दोनों बातें बताना। ये बात पक्की है कि राखी सावंत लिविंग बीइंग है, इन्हीं में से ही एक आएगा 100%। अब ये डिसाइड करो कि यहाँ पीयूष ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट। जब बेटे सब्जेक्ट की जगह जहां होती है वहां हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हूं बेटे ऐसे देखो ना, ये कौन है, फिर ये वर्ब है ना, इसका मतलब पीयूष हमारे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट खत्म तो हु की रिक्वायरमेंट खत्म। बेटे ऐसे मालूम पड़ रहा है कि पहले आप बहुत ध्यान से देखो, एक सेंटेंस यहां खत्म हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक खाली जगह मिली, एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, नए सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक भाई, सबसे बड़ी बात पहचान ये संस्कृति कि वर्ब के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ बेटे ऑफर्ड वर्ब थी, उसके पास पीयूष थे, पीयूष बेटे नेम है, नेम है तो नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है। जब यहाँ पीयूष सब्जेक्ट ऑलरेडी है और हमें राखी सावंत के अकॉर्डिंग लिविंग बीइंग लेना है, तो लेना तो इन तीन में से ही है बेटा। अगर मैं मान लो हु ले लूं तो पीयूष भी सब्जेक्ट और हु भी सब्जेक्ट। क्या इंग्लिश कभी भी डबल पोजीशन लेती है? कभी नहीं लेती। अब मेरी बात क्लियर हो गई यहां ना, तो बोलो बेटा। तो अब क्या करें हम, तो हो एक बार फिर देखो इसी के पीछे पढ़ेंगे, अभिषेक मेट राखी सावंत। ये बेटे इसलिए एक सेम एग्जांपल दे रहे ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। हस्बैंड इज वेरी जेंटिल। फिर बेटे हमने तीन ऑप्शन दिए, हु, हुम और हुज। ये बताओ राखी सावंत लिविंग है ना, लेना तो इन्हीं में से है बेटा। बस ये डिसाइड करेगा ये सेंटेंस। अगर यहां केवल एज होता, वर्ब होती, तो रिक्वायर किस चीज की थी, सब्जेक्ट की, तब हम क्या लेते। यहां सब्जेक्ट होता तो फिर क्या लेते, आज यहां नाउन है, क्या है बेटा, सब्जेक्ट तो है ही है लेकिन नाउन है, और नाउन अपने साथ पोजेशन लेता है। मदर के साथ माई लिख सकते हो, फ्रेंड के साथ आर लिख सकते हो, तो वहां हमने क्या ले लिया बेटे। अब ऐसे मान लो कि जहां हम आई, ही, सी, दे, इट, देख रहे बेटा, ये लिखते हैं, उसकी जगह क्या ले लें। अगर जहां हम बी, मी, हिम, हर, देम, इट्स या अस लिखते हैं, तो उसकी जगह हुम बेटे। और जहां हम बेटे आर, माई, सॉरी बेटा, हिज, हर, दियर या इट्स लिखते हैं बेटा, तो उसकी जगह हुज। देखो बेटा क्लियर हो गई ये बात। तो और छोटा कर दें इसे, बोलो कितना छोटा दिखेगा। अब मेरे बच्चे हम कहां पहुंचेंगे, देखो जरा, वॉट हो गया, हु, हुज हो गया, बिच पे पहुंचेंगे। बिच बेटे कहां कहां यूज होगा वो जानना है। बहुत बढ़िया, भगवान आपकी सफलता को बहुत अच्छे से बना दे। नॉन लिविंग के साथ, बर्ड के साथ, इंसेक्ट के साथ, देख रहे हैं ना बेटे, और डोमेस्टिक एनिमल के साथ।
पूरी दुनिया में हमारा जो विच यूज होगा वो इतनी जगह यूज होगा। ठीक, अब हमने यहां लिखा कि पीयूष वॉच्ड अ मूवी, पीयूष ने बेटे मूवी देखी, वेरी बोरिंग, कैसी थी बेटा। अब हमने यहां दैट डाला, हमने बेटे हु डाला, हमने यहां विच डाला। अब बोलो आप क्या लोगे, क्यों, बस नॉन लिविंग, समझ गए बेटे। फिर इसके बाद जगह कहां निकाले, हाँ सही थी बच्चे, कितने अच्छे हैं। दैट, दैट के लिए हमें क्या करना है वो देख लो, दो चीजें, ह्यूमन प्लस एनिमल, और नंबर 2 ह्यूमन प्लस थिंग। दो जगह दैट आएगा, प्लीज देख लो कहां कहां आएगा बेटे। अगर ह्यूमन के साथ एनिमल जोड़ दिया, जैसे निरंजन का कुत्ता, निरंजन से डॉग, या निरंजन की किताब, निरंजन बुक, समझ रहे ना बेटे, तब फिर न तो हूला पाओगे ना बिछला पाओगे, तब दैट लाना। ठीक बेटा। अब मैं भैया का नाम बोलूंगा, प्रेम, नाम तो यार बहुत अच्छा, तुम जब जब प्रेम बोलते हो मुझे सलमान याद आ जाता है, एक फिल्म में बना था प्रेम। फिल्में याद नहीं रहती हमें, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में फिल्में देखता हूं, याद कैसे रह जाए। प्रेम लव, प्रेम बहुत प्यार करता है मोना के डॉग को। किसको बेटे, इज वेरी क्यूट, कुत्ता कैसा है बेटा। ये दैट, ये हु, और ये बिच। अब बताओ क्या लोगे, बिच। इनने बिच बोला, हमने बिच पे लगा दिया निशान। कहां हुआ बेटे, इधर देखो ना, यहां अगर केवल डॉग होता तो बेटे बिच आता। एक मिनट बहुत प्यार से समझो, केवल लिविंग बीइंग हु, हुम और हुज, केवल नॉन लिविंग बीइंग विच, केवल वर्ड विच, केवल डोमेस्टिक एनिमल विच, केवल इंसेक्ट विच। क्लियर हो गई मेरी बात। अरे बोलो ना यार, अब एक नई समस्या पैदा हो गई यार, कि मानव के साथ हमने एनिमल लगा दिया, या मानव के साथ वस्तु लगा दी, तब हमें वहां बिच नहीं लेना है मेरे बच्चे। आज जब हम बेटे पढ़ेंगे भावना, तो इससे क्या पढ़ेंगे, कुत्ता अलग पढ़ेंगे या मोना का कुत्ता पढ़ेंगे। तो बेटे मोना ह्यूमन है और साथ में एनिमल है, तो ये बिच बेटे गलत होगा, दैट करेक्ट होगा। एक बार फिर देखो बेटा, हमने फिर लिखा कि प्रेम बोरोड, प्रेम ने बेटे बोरो की है। फिर एक बार नाम भूल जाते बेटे हम, राघव, राघव्स बुक, वेरी इंटरेस्टिंग। साहब, हमने फिर दिया वॉट, हमने दिया बिच, हमने दिया दैट, और हमने दिया हु। क्या लेंगे साहिब, दैट क्यों लोगे, हमें नहीं पसंद आ रहा है। यस, तो ये छोटी सी बात बस ध्यान रख रही है। अगर केवल डॉग रख देते, केवल बुक रख देते, तो बिच लेते बेटा। अब इसमें इन्होंने एक नई बात डाल दी, ह्यूमन भी ऐड किया, तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग हु ले नहीं सकते बेटा, और बुक के अकॉर्डिंग बिच भी नहीं ले सकते। तो इसके लिए अंग्रेजों ने भाषा उन्हीं की है, तो उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया कि आप इसमें दैट ले लो। क्लियर बेटा।
अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुई बात, और छोटा करें। ये छोटा नहीं पड़ गया कुछ ज्यादा? अब बेटे नंबर थर्ड, किसी सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। जो जो बच्चा सुपरलेटिव डिग्री नहीं पहचानता है वो हाथ उठाए। सब पहचानते हैं, यानी कि जब एडजेक्टिव में ईएसटी हो या मोस्ट हो तो वो सुपरलेटिव होता है। बेस्ट, बिगेस्ट, नाइस्ट, समझ में आ रहा बेटी? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, सब सुपरलेटिव। तो आप इनके साथ डेट लेंगे और कोई रास्ता नहीं। अब मैंने यहां लिखा कि संस्कृति, संस्कृति इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। संस्कृति श्रेष्ठ लड़कियों में से एक है। हु आर प्रेज्ड एवरीवेयर, जिसकी हर जगह क्या होती है बेटा? प्रशंसा। सेंटेंस को बर्बाद कर दिया। जबकि गर्ल्स सांस लेती हैं तो हु ठीक था, लेकिन लगा क्या है यहां? तो बेटे जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आई, आपके सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह गए। और आप क्या करेंगे? मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गई? अब ज्यादा गुजगुज नहीं करेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए ज्यादा गुजगुज नहीं करेंगे। इच्छा तो आ रही थी मेरी कि मैं सच सेम भी इसमें लिख दूं। नहीं, मैं एक रास्ता बता रहा हूं, समझ में पहले आ गया फिर मैं रास्ता बताऊं। बहुत जरूरी है। 99% एग्जाम में आता है। बाई चांस किस्मत खराब हुई तो ना आए, नहीं आता जरूर है, क्योंकि यहां फंसा लेते हैं बेटा। इधर देखो, यहां फंसा लेते हैं, और ये हु, हुम और हुज का जो डिफरेंस है यहां फंसा लेते हैं। तो आपको एक रास्ता बना देते हैं, थोड़ा सा पहले ऊपर का नोट कर लेना बेटा। सही है बेटा? अरे खुल जा भैया, खुल जा सिमसिम, ये तो ज्यादा ही खुल गया यार, कैसे होगा? अब ठीक है, इधर का फिर बाद में बढ़ा देंगे। नहीं, पहले ऐसा करेंगे ना बेटे, पहले यहां तक लिख लो आप, फिर इधर का अलग बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है बेटा, पहले यहां तक लिख लो आप, यहां तक, हु तक, फिर बिच का बेटे ऊपर कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो बेटे, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है नाउन क्लॉज, और डिफाइनिंग क्लॉज होता है एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे हम किसी नाउन को अगर पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं अपने दोनों सेंटेंस में, तो वो होता है नॉन डिफाइनिंग, और वो होता है नाउन क्लॉज, तो दैट लेते हैं। जैसे आई नो, खाली जगह, राघव इज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ध्यान से देखो बेटा, आई नो पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, राघव इज इंटेलिजेंट दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें क्या लेना है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि आई नो में राघव नहीं है, दूसरे सेंटेंस में राघव है। इसका मतलब राघव को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, और जब किसी नाउन को हम पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नाउन क्लॉज, दैट इज नॉट डिफाइनिंग। तो वहां लगाएंगे आई नो दैट राघव इज इंटेलिजेंट। अब समझ में आ गया? अब हमने कहीं पर डिफाइन किया, तो डिफाइन करते हैं तीन जगह। एक तो ह्यूमन एनिमल के साथ, बोलते जाओ, ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन और थिंग, और सबसे लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने ये बोला कि आई लाइक अंजलिज हाउस इज सिचुएटेड इन अ लार्ज एरिया। तो यहां अंजलि के हाउस को डिफाइन कर रहे हैं ना?
अब अंजलि हाउस है तो अंजलि ह्यूमन है, हाउस हमारा नॉन लिविंग है, तो हमने वहां दैट यूज कर लिया। एक जगह और दैट यूज करते हैं जहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं, जिनका कोई रूप नहीं होता। आई एप्रिशिएट द विजडम ऑफ भावना, या भावना विजडम। मैं भावना की बुद्धिमत्ता की क्या कर रहा हूं, एप्रिशिएट कर रहा हूं, विच इज रिमार्केबल। गलत है, क्योंकि भावना की विजडम है। विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अमूर्त भाववाचक। तो बेटे ये नोट कर लो, डिफाइन का मतलब एडजेक्टिव होता है और नॉन डिफाइन का मतलब नाउन क्लॉज होता है। समझ गए बेटा? पहले इतना लिख लो बेटे यहां तक, फिर बिच का ऊपर कर देंगे, फिर वो लिख लेना बेटे। फिर बेटे इसके बाद इंडेफिनिट सिखाएंगे। आज जून माह की शुरुआत है, इतना मजा आता है छुट्टियों में। नहीं, छुट्टी तो सभी की है जून में, केवल उन बच्चों की नहीं है बेटे जो बच्चे शायद एग्जाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के, अदरवाइज तो सभी की है। हाँ, तो फिर आपकी भी छुट्टी होगी। देखो मन, हमारा जो मन है ना, अंजलि, संस्कृति, निशा, नेहा और हमारे अनगिनत बच्चों, वो मन से ही दुनिया चल रही है बेटा, नहीं चल रही। आपके दिमाग में ये हो जाए यार कल कितना मजा आएगा यार, देर तक सोएंगे, चाहे आंख वही टाइम खुल जाए जो नॉर्मल बेटे टाइम होता है, लेकिन मन में जब ये ख्याल आता है यार छुट्टी है कल, कल खूब सोएंगे, खूब मजा आएगा, बस ये ख्याल जो खुशी देता है वही तो खुशी है। दुनिया में कोई रियल खुशी नहीं है, जो हम रियलाइज करते हैं बस वही खुशी है। बेटे कहते तो रहे हम दुनिया में रियल खुशी नहीं है, हम केवल जो रियलाइज कर लेते हैं और जो हमारा प्री कंसेप्शन होता है वही हमें खुशी देता है। बस पूरे फिल्म देखने चलेंगे शाम को, ऐसे नो फिल्म कोई दिखा रहा फ्री में, जो जो खुशी है ये, तो ये खुशी बस खुशी है। अभी करेंगे बेटे, आप यहां तक नोट कर लो, फिर और बढ़ा दें ऊपर, यहां तक नोट कर लो हु वाला, फिर 20 से ऊपर कर देंगे बेटा। नहीं बेटे कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना, सब लिख ले बेटे, फिर कर देते हैं। फिर इसके बाद इंडेफिनिट पे आऊं, अभी इसमें कुछ बात रह गई बेटा, सच की बात रह गई, सेम की बात रह गई। बस एक मजा हो रहा है, आज मैच है पंजाब और उसमें, वो बिना इंटरप्शन के देखूंगा, बस इतना मजा आएगा। वैसे क्या है कि पहुंचते हैं तो आदि हो ही जाती है, एक टीम का खेल हो जाता है, आज ऐसा नहीं होगा। अब मैं इतनी खुश हूं कि मैच देखूंगा राघव बेटे, कुछ नहीं मालूम कोई दोस्ती टपक पड़े उस समय आके, या कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार है उसी को देखने चले जाए, ऐसा भी बहुत बार हुआ है।
आप इजाजत दो बेटे तो फिर थोड़ा बढ़ा दें हम बेटा। बेटा यहां तक अगर लिख गया हो बेटे, इधर देखो, ये हु तक, ये हु तक का यहां तक है बेटे। अरे ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, मैंने वो नहीं किया था, अभी कर रहे थे बेटा। नहीं, अच्छा इधर था, इधर। ये बेटे हु का यहां तक है बेटे। अगर यहां तक आपने नोट कर लिया है बेटे, तो फिर बताओ मैं ऊपर कर दूं बेटा? बोलो बेटे, कर लिया तो मैं ऊपर कर दूं? ठीक। अब हमें कोई डर नहीं है बेटा। अब रुक जाना बेटा 1 मिनट, अब इसको थोड़ा और बढ़ा दें। अरे अब बढ़ेगा नहीं, क्या हो गया यार? मेरे इशारे से बेटे चलना बंद, ज्यादा ही बड़ा हो गया फिर। चलो ठीक, 1 मिनट बस और हमें दे दो, 1 मिनट बेटा, तब नोट करना, क्योंकि अभी बात अधूरी रह गई थी बेटे, जगह नहीं बची थी। जादू नहीं बेटे, इसमें कुछ आ नहीं रहा है। हाँ अब आया। बीच में बेटे क्या क्या सीखा था, 1 मिनट बता दो बेटा। हाँ बीच का पूरा हो गया। सिखा किसका रहे थे हम बेटे? दैट का। तो दैट कहाँ सिखाया हमने? हाँ ये कोने में है। पहला हमने क्या सिखाया बेटा? दूसरा क्या सिखाया? यस। तीसरा क्या सिखाया? अब इसमें एक चीज और जोड़ लो बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या जोड़ लो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने साथ क्या लेगा बेटा? दैट। अब पहले ये बताओ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया सबके? क्या होता है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अब निशा नाम है ना, नेहा। नेहा अटेम्प्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये सेंटेंस देखो बेटे राघव, ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया। यहां पे हु भी दिया उन्होंने, यहां इन्होंने विच भी दिया बेटा, यहां इन्होंने दैट भी दिया, और यहां इन्होंने नन ऑफ दीज लिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं क्या ले लूं? क्यों ले दैट ले लूं बेटा? लेना दैट ही है, तो ले क्यों लूं, ये भी तो बता दो बेटा। यस, क्लियर हो गई मेरी बात सबको? अब यहां पे 4 बातों में कोई डाउट तो नहीं है? बोलो ना। अब क्या बचा देखो बेटा, ऊपर देखना। यस, तो आप एक चीज बस ध्यान रखना कि सच सेम, यहां नोट डाल देना बेटा। अपने साथ एज लेगा, क्या लेगा बेटी? बस ये ध्यान रखना। अगर मैंने ऐसे लिखा कि अवॉइड, दूर रहो, सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से, वेस्ट देयर टाइम। अब कंफ्यूजन बस ये होता है मेरे बच्चे कि जब उन्होंने हु डाला, हुम डाला, जब उन्होंने बेटे एज डाला और हुज डाला, तो ऐसे कभी कभी मन करता है कि हु ले लें बेटा। ऐसे कभी कभी मन करता है कि हु ले लें। अरे बोलो ना, बोलते नहीं आप लोग। कभी कभी ऐसे मन नहीं करता कि हम हु ले लें, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हैं? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में हमने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हु, हुम या हुज में से ही कुछ लेना है, बोला कि नहीं? तो मन तो ऐसा करा कि हम क्या ले लें, लेकिन हमें एक बेसिक मालूम थी कि जब हमारे सेंटेंस में क्या आ जाएगा, तो हमें फिर बेटे एक ही चीज लेनी। क्लियर मेरे बच्चे? बोलो ना। बस ये है रिलेटिव प्रोनाउन की दुनिया, और ये 100% एक आता है 1 नंबर का। वेयर की जरूरत नहीं है, बस वेयर जान लो प्लेस के लिए, वेयर के आगे लिख दो टू शो प्लेस बस। फिर मैं इंडेफिनिट बेटे प्रोनाउन समझाऊं अपने प्यारे बच्चों को। कौन सा?
नहीं बेटे, कहां लग रहा है? अवॉइड, दूर रहो, सच स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों से जो, यहां मीनिंग किसकी आ रही है? जो बर्बाद करते हैं अपना समय। कहीं अधूरा नहीं है। और सच और सेम के साथ बेटे कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास एज लेने का। बेटे इसीलिए तो ये समझाया जाता है कि जैसे हमने पढ़ा, हमें कुछ अटपटा लगा, हमने दिमाग ही नहीं लगाया वहां, यार ऐसे भी हो सकता है। अभी मैं इसीलिए तो कह रहा था कि जैसे हमें जनरल वे में अगर सच का रूल नहीं मालूम तो स्टूडेंट्स के बेस पर हम हु लगाएंगे और हु लगा के खुश हो जाएंगे बेटा। लेकिन गलत तो हो ही जाएगा ना बेटे, क्योंकि यहाँ बेटे क्या लगा है। तो ये जो खास बातें हैं जहां हमसे फॉर्मल लैंग्वेज में गलती होती है वो हमें सिखाना है। इनफॉर्मल में तो कोई गलती नहीं है बेटा। आप बताओ इनफॉर्मल में कोई गलती है बेटे? आप बताओ, आप हिंदी बोलते हो, पूरी दुनिया से बोल लेते हो, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कितना बड़ा रिश्तेदार हो, कौन आपको टोक पाया आज तक? हिंदी बोलते हो, दुनिया के हर आदमी से बोलते हो कि नहीं? टीचर से लेकर अधिकारी तक, पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक, दोस्त तक, कहीं भी बोलते हो, किसने टोका आज तक? तो ये इनफॉर्मल है आपकी हिंदी। और जो आपकी इंग्लिश है इस तरह की, वो भी इनफॉर्मल है बेटे। समझ रहे हैं ना बेटे? अब करना क्या है कि जब एग्जाम में जाते हो एक इनफॉर्मल काम नहीं आती। जब आप लेटर लिखते हो इनफॉर्मल कैसे लिखते हो? मैं यहां पर अच्छे से हूं, भगवान से आपकी भी प्रार्थना, ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही तो लिखते हो। और फॉर्मल जब लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो कि मैं अच्छे से हूं, भगवान करे तुम पिटते रहो ऐसे ही अपने पिताजी से, माताजी से। ऐसे कहां लिखते हो? आई वुड लाइक, आई विश टू ब्रिंग, आई एम टू इन्फॉर्म योर गुड सेल्फ, ऐसे लिखते हो। नहीं, ऐसे पिटना तो बेटे स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है पिटना बेटा। वो इसीलिए बनाई है, भगवान ने पिटने के लिए बनाया। पिटने का मतलब ये थोड़ी होता कोई गिरा ले, लातों घूंसों से मारे, वो पिटाई हो। पिटने का मतलब ये होता है कि जब वो समाज में प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं पा रहा है तो पिट ही तो रहा है समाज से। भाई यही तो होता है ना बेटे। भाई भावना सच धज के गई एक शादी में, 15,000 का सूट मंगाया, 1.5-2 लाख का जेवर पहना, एक घड़ी भी बांधी, ऊंची ऊंची सैंडल बनाई, पर्स भी बहुत इंपोर्टेड मंगाया। तो ये इस राधी से तो गई कि वो लाइमलाइट बने उस पार्टी की। एक उदाहरण है, आप ये समझो बेटा, लाइमलाइट बने इसीलिए तो गई। अब कोई उसको अगर उतना अट्रैक्शन नहीं दे रहा है तो ये पिटना ही तो है बेटे, पिटना ही तो है। 2-2.5 लाख रुपए खर्च करे, और वो पिटने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बुला लेकर आओ, सर मुर्गा बनो पहले पीटेंगे, ये तो नहीं होता पिटने का मतलब। आपके बच्चे गलत निकल जाएं बेटा, आपके बच्चे गलत निकल जाएं, पिट गए आप। देखो दुनिया में कोई किसी को हरा नहीं पाता है, आपके बच्चे हरा देंगे आपको। आप अगर डिफीट खाएंगे ना अपने बच्चों से, किसी से भी। अब देखो मैं अभी तक इतनी उम्र हमने जी ली एकदम शानो सम्मान के साथ, भगवान की दया रही। अब आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो ही गए हैं, तो अब पता नहीं वो क्या गुल खिलाएंगे। अरे गुल का कहने का मतलब है बेटा, अगर वो ठीक रहे तो पूरी जिंदगी हम उसी सम्मान से जीते रहेंगे। अब मान लो उन्होंने क्या किया कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दी यार। गड़बड़ का मतलब जैसे अपनी पसंद की कोई लड़की पसंद कर ली और अपनी मम्मी को दबाव बनाना शुरू कर दिया। पापा से तो सभी डरते हैं, पापा है ही राक्षस, मम्मी को ही पटा लेते हैं। और मम्मी के पास पापा का वो होता है वॉल्यूम। अब पापा क्या करें बेचारे, वो 2-4-5 दिन में अपनी बात बता देगी। तो बेटे हम चाहे उसकी मर्जी शादी कर दे,
लेकिन कहीं ना कहीं समाज में तो पिट ही जाएंगे हम। तो ऐसे कर रही बच्ची। मैं अपने बच्चे खुशी के लिए कर दूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं 10 मुंह तो खुल ही जाएंगे हमारे खिलाफ। हमने वहां तक नहीं गए, हम मेरा मतलब नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे थे भाई। बीइंग फादर, उसकी खुशी के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2 4 5 लोग तो बुराई में आ ही जाएंगे। इजाजत दो बेटा, इजाजत दो बेटा, हटा दें। अब आ जाओ मेरे बच्चे इंडेफिनिट। कोई बच्चा हमें बताओ इंडेफिनिट क्या है। सुबह तक हमें याद था और अभी बीच में जब मैं बेटे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने लगा तो मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, इन्होंने जो डेफिनेशन भैया ने बताई वो बिल्कुल ठीक बताई। हम इसमें वन ले सकते हैं, संबंध ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे लिख दें तो समझ में आ जाएगा। पूरे लिखें जैसा आप बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष बेटा जैसे बताओ, हमने जैसे वन संबंध लिखा, ऐसे बेटे लगा दिया। आप बताओ समबडी लिख दें, नोबडी लिख दें, नो वन लिख दें, एनी वन लिख दें, एनीबडी लिख दें, एवरी वन लिख दें और एवरीबडी। ये है। इजाजत दो तो मैं सब लिख दूं, सब लिख दें। हाँ पूछा, इसीलिए पूछा ना बेटे, इतने से काम हो जाता तो इतनी हो जाता। संबंध समबडी जी बेटा, फिर एनी वन, एनीबडी, और बेटे एवरी वन, एवरीबडी, और बेटे एक और है नो वन, नोबडी। देखा बेटे, अरे देखा बेटे। अब जरा प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो, कहा कैसे करना है इनका काम। नंबर 1 क्या करना है कि वन अपने साथ पोजीशन में हमेशा वंस लेगा और कुछ लगाने की कोशिश ना करें। अगर आप और कुछ लगाने की कोशिश करते हैं तो गलत है, गलत है और गलत है। अब मैं यहां लिखता हूं कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। क्या लिखा बेटा? क्या ये सेंटेंस कभी भी इंग्लिश के विद्वान सही मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? यस। तो ये बात बेटे एक ध्यान रखनी होगी। दूसरी ध्यान रखनी होगी कि इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये जितने प्रोनाउन है आप समझ में आ जाएगा, बोलो ना। ये अपने साथ पोजीशन में हिज लेंगे, आप इसमें हर देयर डालने की कोशिश ना करें। समझ गए बेटे? अगर मैं यहां लिखूंगा कि नोबडी, कोई नहीं चाहता, लाइक्स टू स्पॉइल देयर कैरियर, या हर कैरियर, ऐसे भी बेटे एग्जाम में आ जाते हैं ऑप्शन, देख रहे हैं बेटा। हिज कैरियर, ये मतलब कैरियर तो मैं ज्यादा लिखते जा रहा हूं। और नन, एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, जैसे यहीं पे बेटे ABCD डाल देंगे, अब यहीं से चुनना है। तो आप मीनिंग के बेस पर चुनोगे या नोबडी के बेस पर? तो नोबडी के बेस पर एक ही रास्ता है। क्लियर हो रही मेरी बात? अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये 2 बातें हमें इंडेफिनिट में ध्यान रखनी है कि जब इस तरह के कोई प्रोनाउन आ जाए तो आप उनके साथ क्या लें, और जब वन आ जाए तो वंस। नोट करो, फिर आगे बढ़ूं बेटा। बताओ महसूस नहीं हुआ टाइम? यार 9:37 हो गया यार, मैं सोच रहा था 9 ही बजे। अभी नहीं, लेट क्या, मैं तो आ गया था शायद 8:03 पे आ गया था मैं, करेक्ट। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई अंजलि से।
नहीं एक्चुअल बेटे क्या है कि आई हैव अ लेदर टंग बेटे दैट कैन स्लिप समवेयर। भाई देखो हम मनुष्य हैं बेटे, चमड़े की जबान है, बस अफसोस इस बच्ची का नाम नहीं लिखा, अभी मैं अफसोस खत्म करता हूँ। कहाँ लिखा? अंजलि नाम है तो लिख गया। बेटे एक लास्ट रह गया बताने के लिए बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें बतानी है, बस खत्म। फिर आज जम के करो प्रैक्टिस, जम के, समझते हो? मतलब कुछ नहीं करना, आप गूगल गूगल पकड़ो। किताब में रिकमेंड क्यों नहीं करता हूं मैं, किताब भी तो रिकमेंड कर सकता हूं। भाई हमने किताब रिकमेंड कर दी बेटा, उसमें प्रोनाउन की आपको 2 या 1 एक्सरसाइज मिल गई, ज्यादा से ज्यादा कितने सेंटेंस होंगे हाँ ना में बोलो आप लोग? 40, इससे ऊपर नहीं होते। 40 सेंटेंस आपने उन्हें एक बार सॉल्व कर लिया, खत्म हो गई किताब। अब ये जो आपके गूगल है बेटे, इसमें हर दिन लेटेस्ट अपडेट है और पूरी दुनिया के सेंटेंस हैं। कोई गूगल में ये तो है नहीं कि इंडिया के वालों के ही आ रहे, एनसीआर वालों के ही आ रहे। अगर आप अमेरिका में जाके गूगल खोलते तब भी वही आती। तो इससे क्या होगा कि एक तो फायदा ये है कि ग्लोबल जुड़े रहेंगे, दूसरा फायदा ये है कि स्पेशल मन बना के तुम्हें बैठना नहीं है। किताब से जब प्रैक्टिस करते हो तो मन बना के राघव बैठना है टेबल पर, फिर एक नोटबुक लेनी है, फिर पेन ले, इसमें कुछ नहीं। इसमें मेट्रो जा रहे द्वारका, कहने का मतलब अब भैया हमने तो देखा है, चाहे किसी पे जाओ, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मोबाइल तो हर वक्त खुला है उनका। अब इसी में अगर आप मालूम है कि 1 घंटे में पहुंचेगी वहां ट्रेन और आपको बैठने की जगह मिल गई है, तो गूगल क्यों ना खोल लो यार, व्हाट्सएप की जगह, या क्या नाम है, क्या क्या होते हैं, हाँ इंस्टाग्राम की जगह। तो आप गूगल खोल लोगे तो उसमें ना तो पेन चाहिए ना पेंसिल, साइट ही तो बेटे देखनी है, टिक लगाते रहना है। तो चाहो तो बेटे हर तरह से पढ़ाई हो सकती है राघव बेटा, मन कर लो तो सब कुछ हो सकता है, मन ही तो है बेटा। इजाजत दो तो मैं लास्ट एक पढ़ा के फिर छोटी छोटी 2-4 बातें बता दूं, बता दे। अब बेटे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बेटे चूंकि है प्रोनाउन में तो बेटे जानना भी आपको जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि वो प्रोनाउन जिनसे हम नाउन आस्किंग करना चाहें, क्या करना चाहें, दुनिया का हर प्रोनाउन इंटेरोगेटिव हो सकता है। जैसे व्हेन से हम टाइम पता करते हैं, बोलो ना बेटा। वेयर से हम प्लेस पता करते हैं, वाई से हम रीजन पता करते हैं, ये सब है या नहीं। हाउ से बेटे हम मेथड पता करते हैं, व्हाट से हम ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन पता करते हैं, ठीक। हु से बेटे हम पर्सन पता करते हैं। इस तरह के सारे प्रोनाउन भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते। अगर मैंने लिखा बेटे आएगा नहीं एग्जाम में, चूंकि पढ़ा रहे हैं तो ये बेटे कहां रह जाएगा, इसलिए बेटे लिखा। अब बताओ, अब हु को अगर कोई पूछे कि हु की यहां हैसियत क्या है तो क्या बताओगे भाई, हु यहां क्या है, प्रोनाउन है या नहीं, और ये काम किसका कर रहा है, आस्किंग का, तो अपने आप ये प्रोनाउन क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। इसी को अगर बीच में घुसेड़ के सेंटेंस जोड़ रहे होते तो यही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता कि नहीं। हमने यहां पर लिखा व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां जो व्हाट है ना, व्हाट वो किसके बारे में बात कर रहा है, आपके काम के बारे में। तो काम भी तो नाउन है बेटा, तो नाउन की जगह क्या लगा, तो ये बेटे कैसा प्रोनाउन माना गया। बस केवल ये जनरल वे में आपको अपने लिए जानना है कि वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह आस्किंग कर लेते हैं, दे आर यस, एग्जाम का पार्ट है ये। अब ये तो चूंकि बेटे है तो उसको छोड़ा नहीं मैंने,
इसलिए लिख दिया। अब नोट करके कुछ खास खास बातें जाननी है। सबसे पहले नोट करके जानना है प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1 इन पॉजिटिव सेंस। पढ़ के समझाओ बेटे क्या लिखा है। 2 का मतलब बेटे सेकंड, थर्ड का मतलब 3 का मतलब थर्ड और 1 सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड ही सी दे इट और नाम होते हैं, समझ गए बेटे, और फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। तो पहली बात नोट करके ये ध्यान रखनी है कि जब भी प्रोनाउन एक से ज्यादा हम यूज करते हैं तो उनका क्रम ये होना चाहिए। किस सेंस में बेटा, जरा देखो, आई एंड राघव, मैं और राघव वेंट टू द मॉल, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां आई कौन सा पर्सन है बेटी और राघव कौन सा पर्सन है। क्या ये क्रम मिल रहा है जो क्रम चाहिए था? ये हमें इस तरह से लिखना होगा, राघव, बोला करो बेटा, एंड आई, तब सही होगा। अगर बेटे हम यहां लिख दें कि देयर इज नो क्वेरल, बेटा कोई झगड़ा नहीं है बिटवीन मी एंड यू, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर मी बेटे फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, जबकि सीक्वेंस ये चाहिए था तो हमें रखना था यू एंड मी। इज इट क्लियर माय डियर? आना तो बोलो बेटे। एक बात ध्यान आ गई। एक बात और ध्यान रखनी है, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 इन नेगेटिव सेंस। अब ये बताओ कि नेगेटिव सेंस होता क्या है, जिसमें नॉट, नेवर, नो नहीं होता बेटा। जो समाज एक्सेप्ट ना करे वो नेगेटिव सेंस है। मेरी बच्ची का नाम लैला है, मैंने उसकी शादी तय की है, अपना मकान बेच के उसको दहेज दिया है, जिंदगी भर में अपने दामाद की इज्जत भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, बीच बीच में कूटेगा भी मेरी बेटी को, तब भी झेलूंगा उसे, समझ गए ना। तो ये क्यों झेलूंगा मैं? क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव सेंस है। यही मेरी बच्ची भाग कर शादी कर लेगी और दामाद बहुत अच्छे से रखेगा, रुपया भी मेरा खर्च नहीं होगा, तो ये कैसा रिलेशन है? नेगेटिव सेंस। अब इसलिए बोला बेटे ना तुम्हारे दिमाग में ये हो कि नो लगना, नेवर लगना या नोट लगना नेगेटिव होता, समझ गए बेटे? हाँ बेटे, हम तो बोल रहे नहीं, बहुत जरूरी है। दिमाग में एक छोटा सा भी कंफ्यूजन तुरंत आप क्लियर करोगे। अभी जैसे राघव भैया ने किया था, डिफाइन क्या होता है, और ये देखो बेटा, ही, सी, इट, दे और नेम, कोई भी नेम। अब क्लियर हो गया मेरे बच्चे? इधर देखो, अब शेर समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना फिर से दोबारा, राघव एंड आई, राघव और मैंने रॉब्ड, लूट ली ए बैंक। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत? और राघव मैं मिलकर गालियां दे रहा हूं 10 लोगों को, बोलो ना, तो फिर गलत है। फिर आप इस तरह से लिखोगे आई एंड राघव। ध्यान रखना बेटे, दुनिया में एक्सेप्टेबल चीजों को 2 3 1 में, और दुनिया में जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो, हमने शादी का उदाहरण क्यों दिया? ताकि आपके समझ में आ जाए निगेटिव क्या है सेंस और पॉजिटिव क्या है, इसलिए एग्जाम्पल दिया। और शादी का एग्जाम्पल देना
इसलिए भी जरूरी था कि सारे दुनिया की रिश्तों की बुनियादी यही है बेटा, मामा से लेके फूफा तक, फूफा से लेके नाना तक, नानी तक, दादा तक, दादी तक, एवरी रिलेशन विल ओरिजिनेट फ्रॉम इट। तो अभी रुक जाओ बेटे, 2 मिनट और रुक जाओ। अब तीसरी बात ध्यान रखो कि आफ्टर इट इज, क्या ध्यान रखो कि इट इज के बाद अप्लाई सब्जेक्टिव केस। आप लोग सब्जेक्टिव केस समझते हैं, बोलते नहीं है हमारे बच्चे। बोला करो बेटे, हमें तभी खुशी लगती है जब मेरा बच्चा बेटे मेरे साथ इंटरेक्ट रहता है और जो जरूरत होती है वो क्या करता है बेटा, बताता है। ये है, देखा बेटे। अब मैंने अगर ये लिखा कि इट इज मी, ये मैं ही हूं, हु कैन हेल्प अंजलि स्क्वायर, अंजलि ने कहा था ऐसे ही लिखना। अब सेंटेंस बताओ कहां गलत कर गए यार, क्योंकि यहां मी है। अगर मैं हिम लिखता, हिम तो तब भी सही मानते, हर लिखता, देम लिखता नहीं मानते। तो हमें क्या लेना, यस सब्जेक्टिव केस। ध्यान रहेगा बेटा। एक और जरूरी बात ध्यान रखनी है, इन कंपैरिजन जब तुलना होगी, क्या होगी बेटी, और अप्लाई सब्जेक्टिव केस इन बोथ द साइड्स। क्या लिखा बेटा, देखो बेटा जरा, तुलना में दोनों साइड में क्या रखना है, सब्जेक्टिव केस। हमने यहां लिखा निरंजन इज रिचर, निरंजन ज्यादा धनवान है देन मी। अब बताओ ये सेंटेंस ठीक है क्या, ये देन आ गया बेटे। देन क्या है मेरे बच्चे, तो कंपैरिजन में दोनों तरफ जो प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है। तो आज निरंजन तो बेटे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, क्या ये मी आ रहा है। अगर यहां हिम होता तो आ जाता, अस होता तो, देम होता तो इसमें सब्जेक्टिव केस आएगा आई। तो ये गलती होगी बेटा। एक लास्ट गलती और है जो हो सकती है धोखे धड़ाके में, उसको भी चेक कर लो बेटा। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, इट्स और इट्स। कभी कभी बहुत छोटी मिस्टेक आती है। ये जो इट्स है इसे प्रोनाउन मानना, क्या मानना, और ये जो इट्स है, आबाजी समझ में आ रहा है बेटे, ये इट इज मानना। कैसे गलती हो सकती है, इन्होंने लिखा द ट्री पेड़ स्प्रेड्स, फैलाता है, देखा बेटे, इट्स ब्रांचेज। ये देख लो भैया, कैसे गलती देते हैं। अब ये इट को फाड़ दिया इन्होंने, फाड़ दिया कि नहीं, तो इसका मतलब तुम क्या मानोगे, प्रोनाउन मानोगे या सब्जेक्ट या वर्ब मानोगे। पहले अच्छे से देख लो, इन्होंने इसे फाड़ दिया या नहीं। अब बताओ क्या मानोगे आप, सब्जेक्ट वर्ब मानोगे या प्रोनाउन मानोगे, सब्जेक्ट वर्ब। क्या यहां ब्रांचेज के आगे सब्जेक्ट वर्ब लग सकता है, तो ये बेटे बहुत छोटी सी गलती भी हमें एग्जाम में दिखती है। तो ये इट्स होगा। और अगर मैं इस तरह से लिखूं, इट्स रेनिंग हैविली आउटसाइड। अब बताओ क्या गलती कर गए हम इस छोटे से सेंटेंस में, क्योंकि यह सब्जेक्ट वर्ब चाहिए था तो हमें इसका पेट फाड़ना था। इतनी बातें हमें अगर आ जाएंगी तो हमें कहीं से कहीं तक प्रोनाउन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज हम चाहेंगे कि आप क्या करें, बोलो ना, प्रैक्टिस। अब नोट बेटे बगैर काम चलता नहीं है। ये नोट नंबर ए डालो और एक नोट नंबर थोड़ा सा बी भी डाल लो। ये देखो बेटा,
ये नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या नाम है बेटा? दो होते हैं बेटा, एक होता है ईच अदर, क्या होता है, और एक होता है वन एंड अदर। देखा होगा, सुना होगा बेटा। बस ये ध्यान रखना, ये टू के लिए लगेगा और ये फोर मोर देन टू के लिए। निरंजन और पीयूष एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो निरंजन एंड पीयूष लव वन अनदर। और अभिषेक, निरंजन, पीयूष, विपिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा प्रोनाउन में, अगर एक प्रैक्टिस मजबूती से कर लेते हैं तो। बट बिना प्रैक्टिस की चीजें दिमाग में नहीं घुसती हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार आ रहा है आ रहा है, एक बार जो अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे फिर वो फिक्स हो जाएगा। बोथ द साइड का मतलब आगे भी और पीछे। नहीं, निरंजन तो बेटे सब्जेक्ट है, नाम नाम बेटे जो होता है उसमें डिफरेंस नहीं होता, वो सब्जेक्ट में भी लगता है, ऑब्जेक्ट में भी और पोजीशन में। आवा, मैं आवा से मिला, तो आई मेट आवा ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। आवा बहुत डिसेंट लड़की है, आवा इज अ डिसेंट गर्ल सब्जेक्ट भी हो सकती है। तो नाम में डिफरेंस नहीं होता। बोथ द साइड का मतलब ये होता है कि अगर सेंटेंस इस तरह से आएगा तो मूर्ख भी बेटे, मूर्ख भी समझ लेगा। ये देखो, हिम इज रिचर देन मी, तो आगे इसलिए नहीं दिया बेटी, समझ गए? तो ये हिम भी ही होगा और ये मी भी आई होगा। तो अक्सर क्या होता है कि हमने तुलना करते हुए लोगों को इंग्लिश बोलते सुना, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं कि माई फ्रेंड इज स्मार्टर देन मी, ऐसे बोलते लोग। सही होगा अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि माई फ्रेंड इज स्मार्टर देन मी, गलत है, तो ये देन मी की जगह देन आई होगा, अब वो करेक्ट इंग्लिश में आएगा। समझ गए बेटी? नोट कर लो बेटा, आज तो चश्मे की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। है? नहीं, आप सही है, आप खराब नहीं है। आप क्या मैं बताऊं, जब बहुत नन्ना नन्ना आता है ना, नन्ना नन्ना समझते हो, छोटा छोटा, बंद ही नहीं हो रहा, बंद करना है। हमें जो आपकी रोशनी की कमी है ना, वो एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती है आप वो मतलब बहुत कमजोर नहीं है। बहुत छोटा लिखा होगा, अगर बहुत छोटा नहीं लिखा तब तो बहुत अच्छे से। अभी एक मेरी